पूरा करके एग्जाम बनाएं कि पढ़ा आप उससे रटा रहे हैं और सवाल क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड आ गया तो उस बच्चे का क्या कसूर है। कुरान मजीद को रट्टा लगाकर याद किया जाता है, फिर तर्जुमा और तफसीर पढ़ाई जाती है। कारी, मुफस्सिर, मुहद्दिस बनते हैं, फिर मुफ्ती भी बनते हैं और फतवे भी दे सकते हैं। तो उन्हीं की इंतजामिया ने मुझे कह दिया कि सर इनमें से 70% इस काबिल नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों है यहाँ पे। करिकुलम विंग में गया, करिकुलम की डिग्रीज की हैं लोगों ने, पीएचडीज की हुई है, किस लिए कि उन्हें ला के बैठाएं। फिर चौथा है आपका एग्जामिनेशंस। अब आपने जो टीचर है उससे पूछा ही नहीं कि क्या तुम ये पढ़ा सकते हो। इस टीचर्स गए, उन्होंने वो उर्दू में ट्रांसलेशनें कराई है, वो ला के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हमने कह दिया कि आप ही पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को असेस भी आप ही कर दें। भाई कौन अपने रिजल्ट्स अच्छे नहीं शो करना चाहता। उसने कहा ये लें जी मेरे बच्चों का रिजल्ट है 92%। अगले साल 9वीं का बोर्ड एग्जाम था, पता नहीं किस स्मार्ट आदमी ने 8वीं के टर्मिनल एग्जाम खत्म किए, बट चलें कर दिए, असेसमेंट में भी ले आए। बट असेसमेंट का मॉडल ऐसा होना चाहिए था कि कम से कम असेसमेंट तो थर्ड पार्टी करती, टीचर का भी पता चलता, बच्चों का भी। सरमद ट्रस्ट स्कूल दुनिया का कमाल मॉडल, आधे बच्चों से फीस लेते हैं, आधे फ्री पढ़ाते हैं, बोर्ड में पोजीशन, जो समझते हैं तालीम को। अब वो करिकुलम रिफॉर्म्स कर रहे हैं और अब जो इस साल किताबें आ रही हैं, अब देखें कि क्या वो दुनिया के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे डिजाइन नहीं है। हम कोई बाहर के मुल्क से तो नहीं आ गए, हमने सिर्फ पोस्ट जो है राइट पोस्ट पे राइट आदमी लगाए। रट्टा सिस्टम खत्म, अब काबिल असातिज़ा कराम पढ़ाएंगे। पंजाब हुकूमत का तालीमी निज़ाम बदलने की हैरान कुन वजह सामने आ गई है। ये कहना है राना सिकंदर हयात साहब, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। सर, जो भी उस्ताद होता है वो काबिल ही होता है। हमारे और आपके बड़ों के उस्ताद भी काबिल थे, हम भी काबिल हैं। तब्दीली और नई जिद्दत खुलने से पहले वाले उस्ताद नाअहल नहीं हो जाते। एक उम्र ऐसी होती है कि माँ बाप भी बच्चों को अपना रिश्ता और पहचान करवाने के लिए बच्चों को रट्टा लगवाते हैं। बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता कि किसे किस नाम से पुकारना है। फिर कई साल तक जब बच्चा खूब बोलना शुरू कर देता है तो इससे पापा का नाम पूछे तो पापा, मम्मा का नाम पूछे तो मम्मा बताता है। वक्त और उम्र बदलती है तो नामों का भी पता चल जाता है, समझ भी आ जाती है। कुरान मजीद को रट्टा लगाकर याद किया जाता है, फिर तर्जुमा और तफसीर पढ़ाई जाती है। कारी, मुफस्सिर, मुहद्दिस बनते हैं, फिर मुफ्ती भी बनते हैं और फतवे भी दे सकते हैं। मतलब ये है कि रट्टा कोई बुराई नहीं है। एक खास मुद्दत और वक्त के बाद रट्टा तब्दील होकर हकीकत का रूप धार लेता है। आपकी इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।